पहली जोन के बारे में हमन ने बात की थी। देखे अगर कोनो को याद है। बुद्धिमानी, दूसरी बात विश्वासी कि तुम विरोध कर सकते हो, तीसरी बात तैयार रहो समय से पहले, अगली बात परीक्षा की संभावना से दूर रहें। कैसे? मोए तो जो भी पतो नहीं कि मैं तुमन को कैसे बताऊं कि जो कितना महत्वपूर्ण है। तुम कौन के संग घूमत फिरत हो, तुम कौन के संग अंतरंग संबंध रखत हो, तुम कौन की सुनत हो, का देखत हो, का सुनत हो, कौन की तरह किताबें या मैगजीन्स पढ़त हो। तुम जानत हो जा कोनो रॉकेट साइंस नहीं। अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें पोर्नोग्राफी से समस्या है, और वह मैगजीन जो तुम्हारी पत्नी लात है लेडीज अंडरवेयर के लिए, वो दिखाई देते, और तुम्हें जा अपने लंच बॉक्स से छिपाने की जरूरत नहीं है। पतो है, मोए पतो है कि तुम्हें जो कैसे स्पष्ट करूं सिवाय पूरी तरह ईमानदार होवे को। पतो है मैं वो मतलब है, मैं एक ऐसी स्त्री हूं और ऐसी बहुत सी चीजें फेंक देत हूं। काहे कि मैंने अधनंगी औरतन की तस्वीरें वाली मैगजीन ऑर्डर नहीं की जो मेरे मेज पर पड़ी है, जो वो नहीं जो मुझे चाहिए। खैर, जो बस मैगजीन हो तो खैर है। का तुम चाहत हो कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी मोड़ियां उन्हें देखें? हम खुद के लाने लड़वो शुरू करना होगो। और मैं धार्मिक के बारे में बात नहीं कर रही, जिते तुम्हें लगत है कि तुम्हारी कबहू पतो है देख नहीं सकत। पतो है देख नहीं सकत। हमें फरीसियों की तरह आवे की जरूरत नहीं है जो अपने आखन पे चीज रख लेते हैं ताकि कबहू न कोनो औरत को न देख लें और पाप में न पड़ जाएं। जाके बारे में बात नहीं कर रही, पर मैं कह रही हूं हमें सावधान रहवे की जरूरत है कि हम कौन के संग समय बिताते हैं। धन्य है वो इंसान जो चलत और रहत नहीं, ना लोगन के संग उनकी सलाह मानत रहे। वाकी योजना और प्रयोजन पे नहीं चलो, नहीं खड़े भव के रास्तन पे पापी चलत हैं, नहीं उनके संग बैठत हैं जिते दोषी जमा होते। अब मैं तुम्हें कछु बताओ चाहूंगी। प्यारे मसीहियों, यदि तुम जाके लंच टेबल पर बैठत हो अपने कर्मचारियों के संग रोज, उन चुगलखोरों के संग रोज 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 शिकायतियों के संग, आसान फरामोशों के संग तुम ज्यादा देर बैठे रहे तो तुम्हें पतो है तुम भी जल्दी ही वही रंग में रंग जाओगे। और वह नौकरी जोन लाने तुम आभारी थे और इतने खुश थे कि इतने धन्यवादी थे, तुम भी कहन लगोगे वो मोए ज्यादा तो नहीं दे, मोए जो पसंद नहीं, मैं तंग आ गई हूँ वह डेस्क पे बैठे रह के जिते कोनो खिड़की भी नहीं है, और मैं ख्याल से उते बहुत ठंड है और इते बहुत ही गर्मी है। बस मैं जो ही कहने वाली हूँ, तुम्हारे लाने बढ़िया बात जो ही होगी कि तुम उन लोगन से साधारण दोस्ताना व्यवहार रखो। तुम जो नहीं चाहोगे कि वे सोचें कि तुम खुद को वहाँ से बेहतर समझत हो। तुम शायद वाके संग 3 महीने में एक बार लंच खा सको और वाके संग बैठे बैठे और कछु सकारात्मक बातें करके लौटो, पर तुम्हें उते निष्कुटियों बैठे रहवे की जरूरत नहीं है। जोन राह के पापी चलत हैं, बस उते बैठे रहो, उते बैठे रहो और बस जश्न करो, जाने और सोचते रहो कि वाए और सोचते रहो। मैं मानना है कि जीवन में सबसे जरूरी बात है कि तुम कौन से मिल रहे हो, तुम कौन के करीब हो रहे हो। ना सिर्फ जान पहचान पर, सचमुच हम कौन के संग ज़्यादा समय बिताते हैं। वे लोग जो हमारे आसपास हैं शायद हमें कितऊ ज़्यादा प्रभावित करते हैं बजाय कोनो और चीज़ के। बाइबल में लिखो है लोहा लोहे को तेज करत है। तुम ऐसे लोगन के संग हो जो तुम्हें चुनौती दे और खुद के व्यवहार से कि तुम परमेश्वर के संग चलवे में और ऊपर आवो। उन्हें तुम्हें उपदेश देवे की जरूरत नहीं, वो बस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। हाँ, वैसे ही। जब देव की बर्थडे पार्टी मनाई गई, हमने कई लोगन को बुलाओ जो वाके साथ गोल्फ खेलत थे। वाने कहो चाहे वो कैसो भी खेले, हमेशा धैर्य रखत है, वाह कबो गुस्सा नहीं आत। खैर पतो है का बहुत से सालन तक वो ऐसो नहीं थो। मैं वो मतलब है जब पहले पहल में ही देव के साथ शादी भई, पेड़न पे गोल्फ बॉल फेंक रहो होत, और पतो है जो कछु अच्छो नज़ारा नहीं होत थो। मैं वो मतलब है कि मैं वाके संग जाती थी, कोशिश करत भय, पतो है अच्छी बीवी बनने की। खैर अगर जैसे मैं वाकी दिलचस्पी थी, मैं दिलचस्पी दिखावे की कोशिश करती। मैं वो मतलब है
चाहे बारिश हो रही होती, वो मोए साथ नहीं ले जाते। और वो बदल गए हैं। परमेश्वर हमें बदल देते हैं जब हम वाके संग समय बिताते हैं। खैर, अब तो वो वैसो ही है। गोल्फ कोर्स पे गवाही बने हैं दूसरे लोगन के लाने कि मैं उन्हें गुस्सा करवे की जरूरत नहीं है, उन्हें कैसो व्यवहार करवे की जरूरत नहीं, काहे कि वो उन्हें देख सकत है। हम जितने कितऊ भी जात हैं, हम साक्षी बनवे की जरूरत करते हैं। हम कोनो उपदेश को देवे की जरूरत नहीं करत। आमीन। नीति वचन 5:8, ऐसी स्त्री से दूर रहो, और इतवा स्त्री है और वाकी देहरी के पास भी ना जाना। अगर तुम पढ़ो, बाइबल हमें व्यभिचार के बारे में कहती है और वो हमें किते ले जाते है, और सचमुच जैसे का मिलत है। तो तुम जैसे दूर भागोगे वैसे ही जैसे तुम जहरीले सांप से भागत हो। और हमेशा खामोशी सी छा जाती है जब मैं जाके बारे में बात करत हूँ। मोए परवाह नहीं कि काय की चर्च में जाके चर्चा होनी चाहिए। मोए बिल्कुल परवाह नहीं काय की चर्चा में। आमीन। मैं एक ही आदमी के संग होके रही हूँ 43.5 साल से। मैं कोनो के संग दोबारा शुरू नहीं करूंगी। परीक्षा से दूर ही रहो। मैं मतलब है, बाइबल में लिखो है कि नीति वचन में कि जब कोनो आदमी व्यभिचार में पड़ जाते हैं, और यही बात औरतन पे लागू है, तो वे अपनों की जीवन तबाह करत हैं। अब मैं जो नहीं कह रही कि तुम कोनो ऐसे मसले पर उभर नहीं सकत। मैं अच्छी तरह जानत हूँ कि जाके बारे में बात करवो और टेलीविजन पे जावो, शायद उते लाखों लोग होंगे जिनने जा गलती पहले ही कर डाली है, और शायद जाए दोहरावे की प्रक्रिया में हो। खैर, बंद करो। तुम परमेश्वर को वचन चाहो। परीक्षा से भाग जाओ, परीक्षा से भाग जाओ, और जाए छेड़छाड़ मत करो। तुम्हें पतो है लोग परीक्षा में काय पढ़त हैं, वे जैसे फ्लर्ट करत हैं। अब मैं जाके बारे में कछू नहीं करूंगो। मैं जाके बारे में नहीं सोचूंगो। अपने विचारन पे विजय प्राप्त करूंगा। आमीन। हमारे इतने एक आदमी तो जो हमारे ऑफिस की एक मोड़ी के लाने हर सवेरे डोनट्स लाने लगो, जा मैं 1 या 1.5 हफ्ता गुजरो होगो कि नींव में आ गई कि वाके आगे मैंने कहो या तो तुम सभी के लाने डोनट्स लाओ या डोनट्स मत लाओ। वो मैं रेडियो प्रोग्राम को इंचार्ज थो, और मैंने कहो कि तुम रेडियो मैन हो, डोनट्स मैन मत बनो। ऐसी बातन पे तुम्हें अंकुश लगाने पड़त है। तुम कहते हो खैर का खराबी थी वाके डोनट्स लावे में, कछु तो वहाँ में खराबी थी काई की मैंने जाए अपनी आत्मा में महसूस करो कि केवल वो वही के लाने ही क्यों लात हो। ये एक समस्या है, और वाने शायद सोचो होगो कि डोनट से तो है, पर मैं तुमन को बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हें जो जान लेना चाहिए कि तुम का उठा रहे हो, और तुम एक सांप उठा रहे हो। तुम डसे जाओगे। उम्मीद कैसे कर सकत हो? काय कि एक कुरितियों 5 मोए बहुत खुशी है कि सहारे के लिए एक जो परफेक्ट है। मैंने अपनी पत्री में तो लिखो है, पौलुस कहत है कि व्याभिचारियों की संगति नहीं करनी चाहिए। अब इतने जो नहीं लिखो है कि तुम कोनों के करीब नहीं हो सकत जो मसीही नहीं है। यही हमारी समस्या को बहुत बड़ो हिस्सों है। अविश्वासी सोचत हैं कि हम बहुत ज्यादा भले हैं, कि वाके संग कोनो संबंध रखवे के काबिल नहीं है। मैं स्वभाव ऐसो रहो है बहुत से लोगन को परमेश्वर के राज्य के लाने हैं, बस वासे दोस्ताना व्यवहार करके, कई बार लंबे अरसे तक इतने तक कि वाय उपहार देके और वाके लाने काम करके। आमीन। चलो दिखाएं। जो ही नहीं मतलब चाहिए कि तुम बिल्कुल जा जगत के व्याभिचारियों या लोभियों या अंधेरे करवे वाले या मूर्ति पूजा करवे वालन की संगति ना करो। काय की जा दिशा में तुम्हें जगत से निकल जाने पड़त है। पर मेरो जो ही कहवो है कि अब जो पचाओ जरा कठिन होते। बाइबल में लिखो है कि यदि कोनो भाई कहवे वालो व्याभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देवे वालो या पियक्कड़ या अंधेरे करवे वालो या जोन के प्राण वा
विषय को समर्पित है, जो परमेश्वर को स्थान लेते या गाली देते, बुरो भलो कहते, अपमान करते, तो वाकी संगति मत करियो, बल्कि ऐसे इंसान के संग खाना भी मत खाओ। तुम में से कछु सोच रहे हैं कि काश तुमने यह मुद्दा नहीं उठाओ हो तो शायद मुझे अकेले लंच पे जाना पड़े। अब मैं तुम्हें बता दूं, जा से कहीं ज्यादा करवे की जरूरत है। हमें प्रेम में सच बोलवे की जरूरत है। और अगर तुम कोनो मसीही के भाई के संग हो और तुम्हारे संग वाको सलूक बुरो है, फिर अगर तुम वासे सचमुच प्रेम करत हो, प्रेम में तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। बात सुने, तुम जा तरह से व्यवहार करके खुद को बुरो कर रहे हो। परमेश्वर हमारे संग भले हैं, उनने हमारे संग बहुत करो है। मैं नहीं चाहती कि मैं इतने बैठूं और शिकायतें करूं, और यदि तुम जय करवे वाले हो फिर मैं लाने मुमकिन नहीं होगा कि मैं तुम्हारी संगत में रहूं। ऐसे कितने लोग हैं जो सांप को रखते हैं, काहे कि वो दिल के नहीं दुखवो चाहत, काहे कि हम सभी की समस्याएं होते हैं। जी हाँ, होती हैं और हमें धीरज रखवो चाहिए। बाइबल में लिखो है कि प्रेम समझत है। मैं छोटी सी भूल के बारे में नहीं कह रही, मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो उनकी आदतें ऐसी होत है, कितने कोनो ऐसे जो जानत है, जो हर समय शिकायतें करत रहते हैं, हर समय। तो तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि तुम उन्हें सुनवो नहीं चाहत, और यदि उन्हें वो करनो है तो फिर तुम्हें वहाँ से मेलजोल छोड़ देने पड़ेगा। वैसे मैं बोलती रहूंगी, मैं देख सकत हूँ कि तुम्हारे दिमाग के संग में ये बातें घुल मिल रही हैं। तुमन को शर्तिया जाके विषय में परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करवो चाहिए, पर तुमन को ढीले रह के बिना कछु करे नहीं रहने हैं पापियों की संगति में, जो सोच के कि इते उन्हें प्रभावित नहीं करेगो। बेशक तुम एक आदर्श हो सकत हो, पर तुम याद रखियो, यदि वह तुम्हारे आदर्श से प्रभावित नहीं होते तो एक और फैसला करवे को समय है। मैं वाके संग खाना खावे के नियम के बारे में नहीं जानत, असल में नहीं जानत। पौलुस वाके जरिए हमें बता रहे हैं कि हमें जाके विषय में चौकन्ने रहना है कि हम वह तरह के लोगन के संग कितनो समय बिताते। पर मैं बस कोनों के नियम को नहीं बना रही हूँ, मैं तो जो कह रही हूँ कि हमें व्यक्तिगत परिस्थिति में का करनो है। पर मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हारी कछु न कछु करके ऐसे व्यक्ति को सामना करनो है कि वह बदलवे की कोशिश करनी है। तुम्हें वैसे ही नहीं रहने देना है जैसो वो है, तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। वो एक बुरा फैसला है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे सामाजिक जीवन में दखल दे रही हूँ, पर सिर्फ बात इतेक नहीं है। आगे लिखो है कि बच के रहो पाप की संगति से और पापियन से दूर रहो। कितेक लोग जानत है कि कितेक अच्छो लगत ऐसे व्यक्ति के संग दिन गुजारो जो सचमुच अच्छो हो और वहाँ में कछु गहराई हो। ठीक कहो है ना? ठीक ही है। मोए ऐसे व्यक्ति के संग समय गुजारवो पसंद है जो आत्मिक गहराई वालों हो, और मोए महसूस होते कि मैं वहाँ से आत्मिक वार्तालाप करूं, जो नहीं कि अफवाह जो शक्ति के संग बैठकर अफवाहों से मुंह मोड़त रहूं। फिर मेरे ख्याल से पांचवी बात जो हमें सचमुच समझनी है, यदि हम प्रलोभन पर विजय पावो चाहते हैं, वो जो कि हमें अपने खुद पे भरोसा नहीं करना, मेरे ख्याल से सचमुच ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जो बात कहूँगी कि आज जो मैंने 5 बातें कही हैं वे सबसे महत्वपूर्ण है, पर मैं वह 2 ऐसी बातें बता रही हूँ जिते पे तुमन को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। खास करके अगर तुमन को पांचों याद रखनी मुश्किल होते तो जो 2 बात याद कर लो, जा विषय में चौकन्ने रहो कि तुम्हें कौन के संग समय गुजारना है और अपने से ज़्यादा भरोसा करना है। मेरे ख्याल से लोगों को समस्या आवे को एक बड़ो कारण है कि वे अपनो सहारो लेते हैं, परमेश्वर को नहीं। मैं मतलब है कि उन परिस्थितियों में भी जब मैंने पहले वक्त सुनवो शुरू कियो और परमेश्वर को वचन सचमुच में वो सामना कर रहा थो और मुझे पता थो कि मैं वो व्यवहार गलत है। जैसो मैंने पहले कहो तो मैं बहुत साल तक चर्च जात रही थी, उते हाजिरी लगात रही थी, घरे जात रही थी, मैं जीवन में कछु बदलो थो। पर जब मैं गंभीरता से परमेश्वर के वचन के अध्ययन शुरू करो, मैं सिर्फ वाय पढ़त ही नहीं थी, अपने जीवन में भी लागू करत थी। मैं लाने जल्दी ही स्पष्ट हो गओ कि मोए बदलवे की जरूरत है, पर मैं वो कछु नहीं जानत थी जो आज कछु तुमन को बता रही हूँ। मैंने बहुत साल गुजारे स्वयं को बदलवे की कोशिश में। मैंने कोशिश की, हाँ की। मैंने देखो, हम हमेशा स्वयं करवो चाहते हैं ताकि हमें श्रेय मिले। अपनी सफलता को मैंने सचमुच बहुत देर तक कष्ट झेलो,
असल में बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि निर्भर रहने वाले को मदद मिलत है और घमंडियों को और अहंकारियों को प्रभु नजरअंदाज करत है। जब तक हम विनम्र होके वासे मदद नहीं मांगत, मोए आखिरकार वो मिलो। गलेटियंस 3:3 में जिते पौलुस ने लोगों से कहो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? आत्मा की रीति पे शुरू करके शरीर की रीति पे अंत करोगे? देखियो, तुम अपने खुद को भी नहीं बदल सकते। तुम जौन सप्ताह जो भी सुन के जो सोच के सोचत हो कि मैं दोषी हूँ, जी हाँ, घर जाऊँगा और जाए बदलूँगा, तुम जा तरह से गलत तरीका ले रहे हो। तुम्हें कहना चाहिए, परमेश्वर में जाके लिख के देता हूँ, मैं घर जाऊँगा और जा विषय पे प्रार्थना करवो शुरू करूँगो, जा विषय में अध्ययन करवो शुरू करूँगो। मैं तुम्हारे बिना काय नहीं कर सकत। बाइबल में व्यवस्था विवरण 8 में मेलाने बहुत अनमोल अध्याय है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि जो मेलाने कितो महत्वपूर्ण है, काहे कि मैंने जो अनुभव करो है वे इजरायली के संग निकलत है और कहत है, मैं 40 वर्षों से तोय संग जंगल के मार्ग से जैसे लियाओ कि मैं तोय नम्र बनाए और ते परीक्षा करके जान ले कि ते बाकी आज्ञाओं का पालन करेगो। जंगल या वो अलग अलग बातें जो हमें ना पसंद है, वह गुजर वो हमारे सफ़र को एक हिस्सों है, और अलग अलग परीक्षाओं और बातन से जो हमें पसंद नहीं, जो बस परमेश्वर की ओर से परखने हैं, जो हम कर रहे हैं एक मसीही होने के नाते, सच्चे मसीही। आमीन। तुम्हें सही नतीजे मिलेंगे, पर बाइबल में लिखो है, भलो करवे से तंग मत आओ, काहे कि सही समय आवे पे तुम्हें फैसला करोगे। अगर तुम तंग ना आए, जो पूरा नियत समय तो काफ़ी उत्तेजित कर दे थे, काहे कि कोई नहीं जानत कि असल में वो कम है जो कछु रहस्य में लगत है। केवल परमेश्वर जानत है कछु भी जो समय के बारे में, कि वो जा बीच हमन से अपेक्षा रखत है कि हम विश्वास करें, तब भी हमें कछु दिखत नहीं, हम महसूस नहीं करत अपने दिल में, या जो लगत नहीं कि हमारे लाने काम कर रहे हैं। हमें विश्वास करें, काहे कि परमेश्वर ने जो हमारे हृदय में डालो है और हमें बदलवो चाहते हैं, कि हम देखवो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हालत बदले, पर हम स्वयं नहीं बदल सकत। और जैसे इजरायली हमारी तरह सब निर्जन प्रदेश में समय गुजारत है, हम में से हर एक निर्जन प्रदेश के समय गुजारत है। उद्धार के बाद तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में सुनत हो। आज प्रतिज्ञा प्रदेश की ओर बढ़त है, पर हम सभी को ये निर्जन प्रदेश में समय बितानो पड़त है, जिते परमेश्वर हमन से निपटत है, जो सीधी बात है, जो हमन से निपटत है, और वो हमें अनुमति देते है स्वयं की विनम्रता बनावे के लाने। मोए वो पसंद है जो प्रेरित पौलुस ने कहो तो, वो शायद मेरे ख्याल से कुरिन्थियों में से उनसे कहो तो, हमारी ऐसी परीक्षाएं हो रही हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा। आगे वो बताते हैं कि जब परीक्षा कितने कठिन और पीड़ादायी थी, फिर उनने कहो तो, परंतु परमेश्वर ने होन दो ताकि हमें वो अपने ऊपर भरोसा रखवे से बचे। मैं तुम्हें कुछ बतावो चाहूँ जो अच्छो है, कि तुम्हारे ऊपर कछु आए जो निपटवो कठिन हो। एक बात जो हम समझ नहीं पात कि हर बात ही हमारे लाने निपटवे से ज़्यादा है। बस हम इते ही आवे और जो मैं वो चलो जात कि जा मीटिंग को सफल होवो, जो असंभव है मेरे लाने करवो। खैर जॉयस, तुम्हारे लाने जो कठिन नहीं, तुमने जो करो है हजारों बार, हाँ तुमने करो है जो संसार में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, अगर मैं ऐसा सोचती हूँ। ये सप्ताह मैंने दर्शकन के प्रलोभन के विषय में जवाब दो, और मैं तुम्हें याद दिलावो चाहत हूँ कि मैं कबो हिम्मत ना हारी। तुम विजयी हो यदि तुम कोशिश कर वो जारी रखो। जिंजर हमारे बीच है हमारे सवालों के जवाबन के खातिर। जिंजर, तुम यहाँ आए हो, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो हम वो चुनेंगे जो सचमुच महत्वपूर्ण है। देखो, तुम सारे सप्ताह में हमें बताते हो कि हम बदल सकत हैं, तो समय के कारण जो हम परमेश्वर के संग गुजारत हैं और हमारा चरित्र उन जैसो बनत है, और वो प्रलोभन में हमारी मदद करत है। प्रलोभन कबो रुकत नहीं है। जैसे तुम्हें पता है, हमेशा कछु न कछु मुद्दे उठत रहते हैं हमारे जीवनों में, और शैतान एक प्रश्न पूछ रही है। हमारी परीक्षा की बेसब्री और बहुत जल्दी गुस्सा
आ जाने तुम खुद को कैसे शांत करें और नियंत्रण करें, अपने व्यवहार को पहले से कैसे बेहतर करें। खैर, सबसे पहले तो मैं एक बात जो परीक्षा के बारे में कहना चाहत हूँ, वो न केवल वाक्य प्रश्न पे लागू होते पर कितऊ कई और प्रश्नों पे भी। मेरे ख्याल से एक बात जो उनके सचमुच में मदद की है वह यह है कि जितनी ज़्यादा देर तक तुम रिश्ते में हो वह अंतरंग रिश्ता परमेश्वर के संग एक मसीह के जरिए करो। मेरे ख्याल से तुम उतनो ही गंभीर रूप से वासे प्रेम करोगे। और यीशु ने कहो है, यदि तुम मुझसे प्रेम करत हो तो मैं ये आज्ञा मानोगे तो मैं तो ये प्रेम करूँगो। वो पहले से ही हमसे प्रेम करत है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम अपनी आज्ञाकारिता द्वारा परमेश्वर को प्रेम खरीदत है, पर उनने कहो है, यदि मैं तुमसे प्रेम करत हूँ तो मैं ये आज्ञा मानूँ। परमेश्वर प्रेम करत है, जिते वाक्य आज्ञा मानत है, जैसे परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम में वृद्धि कर सकते हैं। वाक्य लाने हमारे प्रेम की गहराई बढ़ सकत है। हम कोनों को जितनो ज्यादा प्रेम करत हैं, हम उतनो ही बलिदान देवे के लाने तैयार रहते। चाहे प्रलोभन का विरोध करवो शायद कठिन हो, चाहे वो धीरज न होत हो, ऐसी ही कोनो बात हो। मैंने देखी है, काहे कि मैं खुद इन बातन से निपट चुकी हूँ। जब तुम्हारा क्रोध महसूस हो, वो क्रोध की भावना अपने में उभरत महसूस हो, वह समय तुम जो कहवो शुरू कर दो कि यदि तुम ऐसे स्थान पे हो जिते तुम्हें ऊंचो नहीं बोल सकत हो तो मन में कह सकत हो, मदद करो प्रभु, मदद करो। मोह सचमुच विश्वास है कि चाहे हमारे लाने मुश्किल हो, क्रोध में कोनो से ही कठोर बातें सुनो, कोनो संग सब्र से पेश आने, मैं ख्याल से जितनो हम अब परमेश्वर से प्रेम करत, हम उतनो ही तैयार होते हैं खुद के शरीर को कष्ट भोगवे देवे के लाने। जो पत्रस 4 में है, मैं जल्दी ही वाक्य और मुड़ती हूँ, थोड़ो रुको। काय की मसीह ने शरीर पे कष्ट सहो, हमारे लाने और तुम्हारे लाने, अपने लाने। मैं विचार और इच्छा के हथियार बांध हो, कष्ट सहो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लाने। जाके लाने हमें पहले से ही सोचना चाहिए। यदि जा बात है कि मुझे परमेश्वर को रिझावे के लाने कष्ट झेलने पड़ोगो, फिर मैं वाय झेलवे को तैयार हूँ, पर मैं खुद को प्रसन्न करवे से ज़्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करवो चाहती हूँ। हम सब जो समझत हैं कि आज दुनिया की तरह है, हम वो कष्ट झेलवे को राजी नहीं होत। हम वहाँ में से निकलवे की कोशिश करत है, जोन तरह संभव हो सके उस तरह। हमें यूँ नहीं कहना हो इतने गर्मी है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, लिफ्ट को का हो गो, या लिफ्ट आहिस्ता काहे चल रही है। असल में हमारी आदत होते हमारे परमेश्वर के संग संबंधन के बीच, जिते हम सोचत हैं कि हम कोनो आरामी नहीं होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं, तुम्हें अपने खुद को वाह की सोच में लेस कर लेना चाहिए कि यदि परमेश्वर को रिझावे के लाने कष्ट झेलना पड़े तो मैं झेलूंगो। फिर वो कहते, जोन शरीर में दुख झेलो, जोन मन में मसीह की तरह हो, वो पाप से रहित भव और अपने दुनिया को बंद करो, अपने परमेश्वर को रिझाओ। एक बात, एक वचन, तुम आगे से मनुष्य की कामनाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलो। मेरे ख्याल से इतने सचमुच मैं मानती हूँ कि इस बात का जवाब है, मैं जो नहीं कह रही हूँ, कि मुझे यकीन है प्रोग्राम देखने वाले हर इंसान परमेश्वर से प्रेम करत है। पर मैं आशा करती हूँ कि अब 1 साल बाद मैं परमेश्वर वा से अधिक प्रेम करूँगी जित तो अब करत हूँ। जैसे हम हमेशा बढ़त रहते हैं उनके संग अपने संबंधों में, जो समझते हैं कि गहराई में कि कितना अद्भुत है परमेश्वर को प्रेम। कछु शब्द होते हैं जो हमें अच्छे लगत है, जैसे कष्ट इल्वो और बलिदान देवो, और हमें जे प्रार्थना करबो याद है, हे प्रभु मैं तुम बहुत चाहती हूँ, परमेश्वर मुझसे मैं इच्छा ले लो ताकि हमारे लाने जो आसान हो सके। और वो नहीं करत, काहे कि वो बाद दौरान हमें कछु बातें सिखावो चाहत है जो हमें सचमुच आनंद से भरपूर बनाते हैं, प्रसन्न करत है, हमें हमारे काम से होशियार बनाते हैं। बाकी मुकाबले यदि हमें हर प्रलोभन के आगे घुटने टेक दिए होते हैं, हमारे जीवन में बहुत दुखी होते हैं। मुझे सचमुच अपने दिल में बहुत महसूस हो रहा है कि मुझे जय वक्त घर बैठे लोगों से बात करनी चाहिए। शायद आप कोनो बात से संघर्ष कर रहे हो और तुम लड़त आए हो। वो पूरा विश्वास है कि तुम वहाँ से लड़वो बंद करोगे और अधिक समय गुजारोगे परमेश्वर की महिमा की ओर ध्यान देवे में, उन्हें प्रेम करवे में और उन्हें दिखावे में कि तुम वहाँ से कितो प्रेम करत हो। मैं मानू है कि वहाँ में एक चीज जो हमें मसीह के संग और गहराई से प्रेम करवाती है, वो है वहाँ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहे। वो हमें कितो प्रेम करत है। वहाँ में एक चीज है जो मैं मांगत हूँ, परमेश्वर आज जब भी मोए तुम अपनो प्रेम दिखाओ, मोए वहाँ के बारे में पतो लगानो है। मैं जो ही चाहती हूँ
मोय बाकी की आदत पड़े जो परमेश्वर करते हैं, मैं हमेशा अचंभित हो वो चाहतूं वाकी भलाई द्वारा वो कामन से जो मैं लाने करत हो, मैं मोय सचमुच महसूस होते कि इते एक अच्छो तरीको है हमारे लाने समाप्ति करवे को, जो कहकर कि जी हाँ हम प्रलोभन को विरोध करेंगे पर हम शरीर के जोर से नहीं, हम प्रार्थना करने हैं, हम वचन को अध्ययन करने हैं, पर हमें सबसे ज्यादा हमारे लाने जरूरत है परमेश्वर से और गहराई से प्रेम करनो। हम वहाँ से जितना प्रेम करेंगे वो उतना ही हमसे प्रेम करेंगे। ये पूरा बिल्कुल सच है। जो बढ़िया है, अपना ध्यान सही जगह लगाए बिल्कुल रखना। सही, जो सही है। तो आज हम तुमन को शिक्षा पेश कर रहे हैं जो तुम्हारे लाने बहुत जरूरी है। हम तुम्हारे लाने प्रार्थना करेंगे जो गंभीर है मुक्ति लाने, और जो पढ़वो चाहत है किताबें, देखवो चाहत है डीवीडी, सब तुम्हारे लाने आए हैं मदद करवे को। ये सब मदद तुम्हारे हाथ में है। तुम शायद नहीं जानत हो कि तुम जॉयस माय मिनिस्ट्री के लाने कितने महत्वपूर्ण हो। हम तुम्हारी आभारी हैं। जॉन के कारण दुनिया भर में सेवा करो मुमकिन हो। हम दोस्तन को भागीदारन को धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर भूखन को खिला रहे हैं, गरीबन को कपड़ा दे रहे हैं और देशों को शुभ समाचार देते हैं। कृपा करके आज jmmindia.org पे हमसे संपर्क करें। प्रार्थना और निवेदन करवे के लाने, हमारे संसाधनों के बारे में जानवे के लाने, जॉयस की सभाओं की समय सारणी देखवे और हमारे भागीदारी बनवे के लाने। आगामी कार्यक्रम प्रायोजित करो गाँव है जॉयस माय मिनिस्ट्री के दोस्तों और साथियों द्वारा।